नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एनडीए की फॉरेन पॉलिसी और यूपीए की फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि यूपीए को कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी और आज के दिन में कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मुखर है हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी पर, और जो डिबेट वगैरह भी होता है वो लोग खुश नहीं हैं और उनका कहना है कि हिंदुस्तान का अपने सारे नेबर के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है। उस मामले में बहुत अच्छी बात किया एज ए विपक्ष, लेकिन मेरे अनुसार यदि कोई एक ही पक्ष को सुने तो उसको हमेशा वो पक्ष अच्छा लगता है, वो दूसरे पक्ष पे जाएगा तो दूसरा पक्ष अच्छा लगता है, लेकिन जो एक तौला हुआ पक्ष होता है वो क्या पक्ष होता है वो पता नहीं। तो मैं बताता हूँ, चलो शुरू करता हूँ यूपीए से, क्योंकि यूपीए की गवर्नमेंट 2004 से 2014 तक थी, जिसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। इस हिंदुस्तान में बम, गोला बारूद, ब्लास्ट, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। मैंने भी देखा है पहाड़गंज का ब्लास्ट, लाजपत नगर का ब्लास्ट देखा है, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। जो बॉर्डर एरिया थी पाकिस्तान की, वहाँ बम गोला के अलावा कुछ नहीं चलता था। हिंदुस्तानियों को गिनकर गोली दी जाती थी और हर एक चीज़ के लिए दिल्ली से परमिशन लिया जाता था। एक हुआ। दूसरा, जो नक्सलाइट्स हैं आज के दिन में, जो झारखंड में हैं या नहीं तो छत्तीसगढ़ में है, आंध्रा में है, महाराष्ट्र में है, ये जो बेल्ट पनपा, ये किसी और जी के बाबूजी के दौर पे नहीं पनपा था, ये पनपा था कांग्रेस के दौर पे, यूपीए के दौर पे। और उसमें तो अनफॉर्चुनेटली दुखद घटना ये हुई थी कि छत्तीसगढ़ के पूरे जो मेजर नेता थे उनको मार दिया था एम्बुश में। तो ये उसके बाद एक्शन क्या हुआ नक्सलाइट्स पे? ज़ीरो। आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की ये थी, जो प्रॉस्पेक्ट्स थे, आप बोलते हो कि हम लोगों ने ग्रोथ किया, ग्रोथ कुछ नहीं था, कुछ नहीं, रियलिटी में कुछ नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी। सिर्फ ये होता था कि भाई हमने ये पॉलिसी बनाई एंड देन द पॉलिसी पैरालिसिस, वो पैरालिटिक हो जाते थे। चौथा, आतंक, जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो आंतरिक मामलों की चीज़ थी, उसमें बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, चिदम्बरम साहब, कपिल सिब्बल साहब, राजा साहब, दयानिधि मारन साहब, ये सब नेतागण थे और उन्होंने उनके अराउंड जो कुनबा था उन्होंने देश चलाया। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन की जो फजीहत हुई यूपीए में, उसको हिंदुस्तान की हिस्ट्री कभी नहीं भूल सकती है, कभी नहीं। जो बॉर्डर एरिया था चाइना के साथ में, दुबक के बैठे हुए रहते थे, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई स्ट्रैटेजी थी। अब आते हैं एनडीए के गवर्नमेंट पे। सबसे पहला काम आतंकवादियों पर अंकुश लगाना था। पूरा नहीं भी लगाया होगा, 80% तो लगा दिया। जो धमाके होते थे उसको बंद कराना था, आंतरिक सुरक्षा। तीसरा, नक्सलाइट पे कंट्रोल। जो बिहार का जो एरिया है, जो हिमालय से लगा हुआ है,
वहाँ पे जो नक्सलाइट इशू था उसको ख़त्म किया गया। झारखंड में बहुत हद तक कंट्रोल किया गया, महाराष्ट्र में कंट्रोल किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ में कम हुआ है, उतना भी कम नहीं हुआ है। जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, हिंदुस्तान अपने डिफरेंट सेक्टर्स को ओपन किया, जिसमें मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी और आपका सेमीकंडक्टर में घुसने की कोशिश की जा रही है, जो एक साइकिल है। तो और साथ ही साथ एनडीए गवर्नमेंट में 3 साल एक तरह से कोविड और कोविड का साइड इफ़ेक्ट था, तब भी हिंदुस्तान में जो महंगाई है वो महंगाई यूपीए के समय के महंगाई से कम है। करेक्ट। लेकिन यूपीए ने इंटरनेशनली, एनडीए ने इंटरनेशनली अपने को इस्टेब्लिश किया, फॉरेन पॉलिसी को बढ़िया किया, लोगों को बोला इधर माई वे और अन हाईवे, वी आर नॉट योर फॉलोअर, वी आर द लीडर्स। वो चीज़ एनडीए में बिल्कुल नहीं थी। जो विदेश मंत्रालय था उसको पता ही नहीं होता था कि वो कर क्या रहे हैं, सिर्फ बैकडोर चैनल चलता था उस वक्त में। आज जयशंकर साहब डायस के ऊपर अपने काउंटर पार्ट के साथ बैठ के काउंटर पार्ट को उनके देश की हरकतें और उनके देश को क्या करना चाहिए इसका पाठ पढ़ा के पैकअप करके भेज देते हैं। जब इंसान अपने पैर पे खड़ा होता है तभी बढ़ता है। उसी तरह से एक देश जब अपनी पॉलिसी के बारे में क्लियर होता है तभी बढ़ता है। और एनडीए में कम से कम पॉलिसी पैरालिसिस नहीं थी। तो ये अंतर है दोनों के, एनडीए और यूपीए के फॉरेन पॉलिसी में। तो इसीलिए कांग्रेस के नेतागण ये ज्ञान ना दे कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों फॉरेन गए हैं। फॉरेन पॉलिसी डिफाइन योर एक्सपोर्ट, फॉरेन पॉलिसी डिफाइन योर योर इफेक्टिवनेस ऑन एन इंटरनेशनल एरिना। नहीं तो आपको निचोड़ के रख देंगे दूसरे देश। सही बोल रहा हूँ तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद।